रियाजी कॉर्नर इस चैनल में एक मर्तबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। देखिए दायरा सबक हम लोगों ने शुरू कर चुके हैं और उसकी 2 मश्क हम पढ़ चुके हैं और आप लोगों को वो समझी भी है। इसका मैं इत्मीनान रखता हूँ और इसकी उम्मीद रखता हूँ आप लोगों से कि आपको वो दोनों के दोनों मश्क अच्छी तरीके से समझी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मश्की सेट 3.3 की तरफ। मश्की सेट 3.3 बहुत ही छोटी-सी मश्क है, सिर्फ़ 3 सवाल इसमें है, लेकिन उसको 3 सवाल को समझने से पहले कुछ मैं आपको समझाऊँगा। आप सिर्फ़ ये मत समझो कि सिर्फ़ 3 सवाल है। आपको वो 3 सवाल में जो चीज़ समझाई गई है, उसको आप समझिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे समझते हैं, अरे 3 ही सवाल तो है, छोड़ दो इसको, जाने दो, बाद में देखेंगे। नहीं, याद रखो जो भी मश्क आप पढ़ रहे हैं, उस मश्क में जो आपको सिखाया जा रहा है, वो बामकसद तरीके से आपको सिखाया जा रहा है कि वो सारी चीज़ें अगर इन केस फ्यूचर में, मुस्तकबिल में इस्तेमाल होती है कहीं, तो आपको वो चीज़ आना चाहिए। आप सिर्फ़ मश्क में ये है, ये सारी चीज़ें हैं, सिर्फ़ इसलिए मत पढ़ो, बल्कि वो सारी चीज़ें समझने के लिए पढ़ो कि अगर ये चीज़ आगे फ्यूचर में, मुस्तकबिल में कहीं इस्तेमाल होती है, तो वो मुझे आना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा तमहीद जो है हम नहीं बाँधते हैं, फ़ौरन जो हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक मश्की सेट 3.3 जमा दहुम, सबक का नाम है दायरा। अब देखो ये मश्क शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ, पहले आप लोग उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसमें सबसे पहली चीज़ है मरकज़ी दायरा, ठीक है? यहाँ पर जो है मरकज़ी दायरा क्या हो सॉरी मरकज़ी ज़ाविया, दायरा नहीं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये मरकज़ी ज़ाविया किसे कहते हैं? क्या होता है ये मरकज़ी ज़ाविया? तो ये देखिए 8वीं में भी हम पढ़ चुके हैं और 9वीं में शायद हो सकता है पढ़े हैं, लेकिन 8वीं में तो पढ़ चुके कन्फर्म। तो देखो मरकज़ी नाम से ही ज़ाहिर है, ऐसा ज़ाविया जो मरकज़ पर बनेगा, मरकज़ी ज़ाविया होगा, सेंट्रल एंगल, ठीक है? तो मरकज़ी ज़ाविया है, तो यानी ऐसा ज़ाविया जो मरकज़ पर बनेगा। तो देखो नीचे वहाँ उसकी तारीफ़ लिखी हुई है, जिस ज़ाविये का रासी नुक्ता, रासी नुक्ते का मतलब क्या है कि जहाँ पर वो ज़ाविया बनता है, वो वाला नुक्ता अगर मरकज़ पर है, अगर वो नुक्ता मरकज़ पर है, तो इसको हम कहेंगे मरकज़ी ज़ाविया, ठीक है? जैसे अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई दायरा हमारे पास में, उस दायरे का मरकज़ ओ है, तो तब वहाँ पर जो मरकज़ी ज़ाविया होगा, ज़ाविया एओबी, देखो मैं इसको शक्ल से बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए हमारे पास में एक शक्ल है, ये एक दायरा है हमारे पास, इस दायरे में यहाँ पर मरकज़ ये ओ है, ठीक है? और यहाँ ये जो ज़ाविया बन रहा है एओबी, ये ज़ाविये का जो रास है, मीन्स ये जहाँ पर ये ज़ाविया बन रहा है थीटा ज़ाविया, ये मरकज़ पर बन रहा है, इसलिए ये ज़ाविया एओबी को हम कहेंगे मरकज़ी ज़ाविया, ठीक है? अब देखिए दूसरी बात ये कि काते ख़त की तरह मरकज़ी ज़ाविये की वजह से भी दायरा 2 कौसों में तक़सीम हो जाता है। अब ये कौस क्या होता है, ये भी हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं 8वीं जमात में कि एक जो है होता है, एक होता है अकबर कौस और एक होता है असगर कौस, ठीक है? एक क्या होता है अकबर कौस, ठीक है? और एक क्या होता है असगर कौस। अब ये अकबर कौस नाम से देखो जो है बहुत सारी चीज़ें रटने की नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें नाम से भी याद रखना चाहिए। अकबर, तो अकबर का मतलब ये होता है बड़ा, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़े हैं, तो अकबर से याद रखिए बड़ा। और असगर, तो असगर का मतलब होता है छोटा, तो अकबर कौस यानी बड़ा कौस, असगर कौस यानी छोटा कौस। अब अकबर कौस किसे कहेंगे और असगर कौस किसे कहेंगे, वो इतना आपको समझ में आ गया। दूसरी बात जो है हमने ये इससे पहले पढ़े थे, ये सारी चीज़ें देखो हम लोग जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा रिवाइज़ कर रहा हूँ ताकि आपको जो है यानी याद आ जाए ये सारी चीज़ें। तो देखो हमको एक बात ये भी मालूम है कि दायरा जो होता है, पूरा के पूरा जो दायरा होता है, उस पूरे दायरे की जो पैमाइश होती है, वो पूरे दायरे की पैमाइश कितनी होती है? 360 दर्जे होती है, ये हमको मालूम है। अब जो है अगर हमको अकबर कौस दिया हुआ है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए अकबर कौस की पैमाइश हम लोगों को दी हुई है 200 और अब मुझे मालूम करना है असगर कौस की पैमाइश। तो हम लोग 8वीं में कैसे मालूम करते थे? हम क्या करते थे, पूरे दायरे की जितनी पैमाइश है, तो पूरे दायरे की पैमाइश कितनी होती है? 360। उसमें से हम क्या करते थे, अकबर कौस की जो पैमाइश है, उसको क्या करते थे? माइनस कर देते थे। तो हमको जो है मिल जाता था 360 में से 200 गए, तो कितने बच जाएँगे? 160, ठीक है ना? तो ये 160 बच जाएँगे, यानी ये किसकी पैमाइश आ जाएगी? असगर कौस की पैमाइश। तो अकबर, ये इतना याद रखिए, पूरे दायरे की पैमाइश जो है वो 360 होती है
और अगर हमारे पास अकबर कौस की पैमाइश है तो हम क्या करेंगे, 360 में से यानी पूरे दायरे में से वो अकबर कौस को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, असगर कौस की पैमाइश। तो ये इस तरीके से होता है। अच्छा आगे देखते हैं हम लोग और क्या है इसमें सीखने जैसा। यहां पर देखिए आप, ये यहां नंबर वाइज में एक एक आपको बताते जाता हूं। हाँ देखो यहाँ पर पहली चीज तो मैंने अभी आपको बता दिया कि जिस जाविये का राज दायरे के मरकज पर हो उस जाविये को मरकज जाविया कहते हैं, यह हम समझ चुके हैं। दूसरा मैंने जो है असगर कौस भी बता दिया और अकबर कौस भी बता दिया। अब ये देखो यहाँ दूसरी बात क्या कहेगी, कौस की पैमाइश, असगर कौस की पैमाइश उसके नजीरी मरकजी जाविये की पैमाइश के मसावी होती है। यानी देखो जितना जो है यहाँ पर, इधर देखिए जितना यहाँ पर जो है मरकजी जावी की पैमाइश होगी, ये जो थीटा है ना थीटा, ये थीटा जितना रहेगा, जितना भी, जैसे फर्ज कीजिए थीटा जो है 60 दर्जे है, तो उसका जो असगर कौस है यानी ये ए पी बी जो है, ए पी बी वो भी 60 दर्जे रहेंगे। यह हम पढ़ चुके हैं, मरकजी जावी की पैमाइश उसके मकतुआ कौस की पैमाइश के मसावी होती है। यानी जितना जो है ये मरकजी जाविया होगा उतना ही ये वाला जो कौस है, देखो ये वाला जो कौस है ए पी बी, ये भी जो है उतना ही रहेगा। ठीक है ना, इतनी बात है ये। आगे अब देखिए दूसरी बात क्या है यहाँ पर, ये मैंने अभी बताया आपको कि अगर अकबर कौस की पैमाइश हमको मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, 360 में से यानी पूरे दायरे की जितनी पैमाइश है उसमें से असगर कौस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये अभी मैंने बताया। तीसरी चीज ये है कि निस्फ दायरा, अब जाहिर सी बात है जब पूरे दायरे की पैमाइश जो है 360 है तो आधे दायरे की कितनी रहेगी, 180। तो तीसरी बात ये भी याद रखिए कि निस्फ दायरे के कौस की पैमाइश जो है वो 180 दर्जे होती है, ये भी आप याद रखिए। अब जो है यहाँ आगे कहा गया है, दो कौसैन के निस्फ कुतर और पैमाइश मसावी हों तब वो मुतमासिल होते हैं। दो कौसैन के निस्फ कुतर और पैमाइश मसावी हों तब वो मुतमासिल होते हैं। आगे एक ही दायरे के कौस ए बी सी और कौस सी डी ई में जब सी सिर्फ एक ही नुक्ता मुश्तरिक हो तब जो है मेजर ऑफ कौस ए बी सी मेजर ऑफ कौस सी डी ई बराबर मेजर ऑफ कौस ए सी ई। यानी अगर फर्ज कीजिए हमारे पास में जो है यानी एक दायरा है, देखो मैं बताता हूँ इसको, ये अगर मेरे पास में एक दायरा है, ठीक है, और उसमें यहाँ पर एक नुक्ता है सी, यहाँ पर एक नुक्ता है हमारे पास में फर्ज कीजिए ए, और यहाँ पर एक नुक्ता है हमारे पास में फर्ज कीजिए बी। तो तब ये नुक्ता जो है, ये जो सी नुक्ता है, सी नुक्ता, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कॉस बन रहा है, सी से लेकर बी तक जो कॉस बन रहा है उसमें भी नुक्ता सी है, और सी से लेकर ए तक जो कॉस बन रहा है उसमें भी नुक्ता सी है। तो तब हम ये वाला जो पूरा ए सी बी है, ये ए सी बी को कैसे मालूम करेंगे, हम ए सी जमा सी बी, इन दोनों की हम जमा करके ये पूरा कॉस ए बी मालूम कर सकते हैं। ये ऐसा ही उसमें कहा गया है। आगे देखिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। पांचवा जो है, एक ही दायरे या मुतमासिल दायरों के मुतमासिल कौसैन के नज़ीरी वितर मुतमासिल होते हैं। एक ही दायरे के, तो देखो यहाँ मैंने दायरा बनाया, ये एक दायरा ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, इसके वितर, तो ये एक वितर मैं ले लेता हूँ और ये दूसरा वितर ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है वो ध्यान से सुनो, ये इस्तेमाल होने वाला है मश्क में। हमारे पास में एक दायरा है, उस दायरे में ये यहाँ पर ये एक वितर है, ये दूसरा वितर, और ये दोनों के दोनों वितर, ये वाला वितर भी और ये वाला वितर, ये दोनों सेम है, मसावी है। यानी जितना ये वितर है उतना ही ये वितर है। तो अगर किसी दायरे में दो वितर बराबर हैं, अगर दोनों वितर मुतमासिल है तो इन वितरों की जो नजीरी कौस है, यानी ये वाला कौस, यानी यहां से लेकर यहां तक का कौस और यहां से लेकर यहां तक का जो कौस है ये भी मसावी रहेगा। ये याद रखो, अगर वितर मुतमासिल है तो उनके जो नजीरी कौस है वो भी मुतमासिल रहेंगे। या इसका अक्स, इसका उल्टा, जैसे यहाँ पर देखो छठे नंबर पर क्या कहा गया, एक ही दायरे के मुतमासिल वितरों के नजीरी कौस मुतमासिल होते हैं। ऊपर क्या कहा गया कि अगर कौस मुतमासिल है, यानी अगर फर्ज कीजिए ये कौस मुतमासिल है, ये वाला कौस ये वाले कौस के बराबर है, तो तब ये दोनों वितर बराबर रहेंगे। या इसी का अक्स कि अगर वितर बराबर है तो दोनों कौस बराबर रहेंगे। ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो फिर से एक बार समझ लो, मेरे पास में एक दायरा है इस तरीके से,
अगर जो है ये एक मेरे पास वितर है और ये दूसरा वितर है, अगर दोनों वितर बराबर है यानी ये वाला वितर और ये वाला वितर बराबर है, तब यहाँ जो बनने वाले कॉस है, ये वाला कॉस और ये वाला कॉस, ये दोनों भी बराबर रहेंगे। या इसी का अक्स, इसी का कॉन्वर्ट्स, कि अगर मेरे पास में जो है दो कॉस है, जैसे फर्ज कीजिए यहां से लेकर यहां तक ये एक कॉस है और यहां से लेकर यहां तक एक कॉस है और यहां एक वितर है, यहां एक वितर है, तो अगर ये वितर बराबर है तो ये कॉस बराबर रहेंगे और अगर कॉस बराबर है तो वितर बराबर रहेंगे। बस इतना ही आपको क्या करना है, याद रखना है। तो बस ये चीज़ें बेसिक चीज़ें थी जो आपको समझना थी, वो मैंने समझा दिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है फ़ौरन जो है आज की जो मश्क है वो शुरू करते हैं। बहुत आसान सी मश्क है और बहुत छोटी सी मश्क है, यूँ हम चुटकियों में इसको जो है फ़ौरन अभी हल करके समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मश्की सेट 3.3, उसका पहला सवाल है, शक्ल में सी मरकज वाले दायरे पर जी, डी, ई और एफ नुकात वाक़े हैं। एक दायरा है हमारे पास में, उसका मरकज है सी और उस दायरे पर जो है नुकात वाक़े हैं, जी है दायरे पर, एफ है, ई है और डी है। और फिर आगे कहा गया है जाविया ई सी एफ की पैमाइश 70 दर्जे। ई सी एफ, तो ई सी एफ का ये ई सी एफ यानी यहाँ जो एक जाविया है इसकी पैमाइश हमको दी हुई है, कितनी दी हुई है वो 70 दर्जे दी हुई है। और कॉस डी जी एफ की पैमाइश, डी जी एफ, डी जी एफ, ये जो डी जी एफ है इसकी पैमाइश मुझे दी हुई कितनी 200 दर्जे, ये पैमाइश भी दी हुई 200 दर्जे। तो कॉस डी ई, कॉस डी ई यानी देखो यहां से लेकर यहां तक ये जो कॉस बन रहा है इसकी पैमाइश मालूम करना है। और डी ई एफ, डी ई एफ यानी ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरे को मालूम करना। तो पहले मैं क्या करूंगा, डी मालूम कर लूंगा और जब डी मिलेगा तो फिर मैं क्या करूंगा, ये डी ई एफ मालूम करना है ना आगे, डी ई एफ, तो क्या करूंगा बोले जरा सोचो जल्दी से, क्या कर सकते हैं हम लोग, हम क्या करेंगे, ये जो डी ई है इसी में ई एफ को जमा कर देंगे और दोनों को जमा करके हमको पूरा मिल जाएगा डी ई एफ। चलिए कैसे देखेंगे, कैसे हल करेंगे इसको मैं बताता हूं यहां लिखकर आपको। अभी देखिए हमारे पास में जो है सबसे पहले सी मरकज पर है ना, तो अभी ई सी एफ जाविया हमको जो पहले दिया हुआ है जाविया ई सी एफ, यह हमको सवाल में कहा गया है कि ये कितने दर्जे हैं 70 दर्जे हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि मरकजी जावी की जो पैमाइश होंगी वही उसके नज़ीरी कौस की पैमाइश होगी। तो यहाँ पर हम पूरा पूरा जुमला लिखेंगे कि मरकजी जावी की पैमाइश, मरकजी जाविये की पैमाइश नज़ीरी नज़ीरी असगर कौस की पैमाइश के मसावी होती है। आप लोग लिख लेना अच्छे से ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये इतना हो गया। अब देखो यानी जाविया ई सी एफ की जितनी पैमाइश है उतनी ही पैमाइश जो है वो किसकी रहेंगी, मेज़र, मेज़र यानी क्या, पैमाइश। कौन सा कॉस है वहाँ, ई एफ है, तो मेज़र ऑफ कॉस ई एफ भी हो जाएगा कितना 70 दर्जे। इसको मैं दे देता हूँ नंबर 1 ताकि आगे कहीं इस्तेमाल हुआ तो इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे नंबर 1 बोलकर। ये ई एफ 70 कैसे आया समझा सबको, देखो यहाँ पर मरकजी जाविया 70 का है तो इसलिए उसका जो नज़ीरी कौस है असगर कौस उसकी पैमाइश भी 70 रहेगी। ये इतना हो गया। अब मुझे मालूम क्या करना है, सबसे पहले यहाँ मुझे कहा गया कि डी ई मालूम करो, डी ई यानी ये जो डी ई है ये मुझे मालूम करना है। आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कैसे मिलेगा ये डी जल्दी से, क्योंकि हम लोग अभी ऑनलाइन है तो इतना रुक नहीं सकता हूँ मैं। देखो पूरा दायरा हमारे पास में कितना है 360 है, ठीक है, पूरा दायरा 360 है, उसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 200 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना मिला भी 70। तो मैं क्या करूँगा पूरे दायरे में से ये डी एफ और ये ई एफ इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो डी मिल जाएगा मुझे, मिल जाएगा। तो चलिए हम उसी को लिखते हैं। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, मेजर ऑफ कॉस, मेजर ऑफ कॉस, उसका नाम है डी ई, मेजर ऑफ कॉस डी ई जमा मेजर ऑफ कॉस ई एफ
जमा मेजर ऑफ कॉस DGF, ये टोटल कितना हो जाएगा 360, क्योंकि हमको मालूम है कि पूरे दायरे की जो पैमाइश है वो कितनी होती है 360 होती है। अब मेजर ऑफ कॉस DE ये तो मुझे मालूम करना है, मेजर ऑफ कॉस DE ये मालूम करना, इसलिए वैसे ही रहेगा। कॉस EF अभी हमने मालूम किया, नंबर 1 पर देखो 70 दर्जे है, जमा कॉस DG ये हमको 200 दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, और ये कितना है 360। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो मेजर ऑफ कॉस DE है इसको मैं यहीं रहने देता हूँ। हाँ, ये 360 पहले से है, माइनस ये दोनों की जमा होंगे 200 और 70 कितने हो जाएंगे 270, तो ये हो जाएगा 270। तो 360 में से 270 गए 0, 6 में 16 मीन्स 9, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ गया? तो यानी ये क्या मिला हमको, मेजर ऑफ कॉस डी, ये जो पहली चीज हमको मालूम करना थी वो हमने मालूम कर लिए। आप लोग जरा सा अच्छे से लिख लें। ये हो गया पहली चीज, मेजर ऑफ कॉस डी मिल गया हमको। आगे कॉस डी ई एफ की पैमाइश मालूम करना है। कॉस डी एफ, तो देखो कॉस डी एफ यानी क्या है, कॉस डी ई जमा ई एफ, बस ये दोनों की जमा कर देंगे तो मिल जाएगा। कितना आसान है बोलो। तो चलिए मैं आगे लिखता हूं, मेजर ऑफ कॉस DEF is equal to measure of cos D जमा measure of cos EF बराबर मेजर ऑफ कॉस डी कितना था अभी मालूम किया हमने, देखो जस्ट 90 डिग्री प्लस ये कितना दिया हमको 70, ठीक है। तो 90 70 70 140 140 और 20 160 दर्ज, ये मिल गया हमको क्या, कॉस DEF। समझ में आ गया? पहला सवाल समझा सबको? एकदम आसान सवाल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप लोग जो नहीं समझा तो एक मरतबा रिवाइंड करके फिर से देख लेना, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, शक्ल में मुसल्लस QRS मुतसावियुल अज़ला। मुतसाविल अज़ला का मतलब समझता है ना आपको? मुतसाविल अज़ला मुसल्लस यानी ऐसा मुसल्लस जिसके तमाम जाविये मसावी हो, सारे के सॉरी सॉरी तमाम जिले मसावी हो, सारे जिले एक जैसे होना चाहिए, सारे जिले, तो हम उसको कहें मुतसाविल अज़ला। मुतसाविल साक़ैन ऐसा मुसल्लस जिसके सिर्फ 2 जिले मसावी, मुतसाविल अज़ला जिसके के सारे जिले मसावी। तो हमको यहाँ एक मुसल्लस दिया, शक्ल भी है, आगे देखिए शक्ल को भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एक मुसल्लस दिख रहा है आपको, ये मुसल्लस मुतसाविल अज़ला यानी तीनों के तीनों जिले मसावी, यानी जितना QR है उतना ही RS है, उतना ही QS है। तो दिखाइए कि नंबर 1 कॉस RS मुतमासिल कॉस QS मुतमासिल कॉस QR, यानी हमको ये जो RS ये यहाँ पर ये जो कॉस बन रहे हैं ना, यानी ये जिले की वजह से ये एक कॉस बना, ये जिले की वजह से ये एक कॉस बना, और ये जिले की वजह से ये एक कॉस बना। तो हमको बताना है कि तीनों, जब ये तीनों जिले बराबर हैं तो ये तीनों कॉस भी बराबर है, ऐसा हमको साबित करना है, दिखाना है। और दूसरी बात क्या बताना है, दूसरी चीज कॉस QRS की पैमाइश 240 है। क्यू ये यहां से देखो QR और ये S दिख रहा है आपको, देखो ये कॉस QRS यानी क्या, ये QR और ये S, ये इतने पूरे की पैमाइश हमको बताना है कि ये 240 है, ये हमको साबित करना है, याद रखो। बताना है कि कैसे इसकी पैमाइश है, QRS की पैमाइश जो है वो 240 है, ये हमको बताना है। कैसे बताएंगे? देखो सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और आप लोग जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट अगर हैं तो फिर तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए जो है हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। अब देखो पहली चीज हमसे क्या कहा गया है कि मुसल्लस QRS ये क्या है, मुतसावियुल अज़ला, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। ये मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, इसका मतलब क्या कि जिला QR ये मुतमासिल है जिला RS और ये मुतमासिल है जिला
क्यू एस, ये तीनों जिले बराबर है क्योंकि मुतसाविल असला है। अब देखो मैंने आपको जो है जब मैं मश्क से पहले समझा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि अगर वितर मसावी है तो उनके नज़ीरी असगर कौस भी मसावी रहेंगे, मुतमासिल रहेंगे, ये बताया था मैंने। तो देखो अगर हम बोल रहे हैं कि ये क्यू आर, ये जो क्यू आर है ये बराबर है किसके, आर एस के, अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, तो जाहिर सी बात है उनका ये इसका जो नज़ीरी कॉस है क्यू आर और इसका जो नज़ीरी कॉस है आर एस ये भी बराबर रहेगा, और ये वाला जो ज़िला है वो इसके बराबर है, यानी यहाँ पर ये जो आर एस है ये बराबर रहेगा किसके, क्यू एस के बराबर रहेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये तीनों ज़िले बराबर है, यानी ये मुसल्लत, अगर दायरे में हम देखें तो दायरे के वितर है, तो अगर दायरे के तीनों वितर मुतमासिल हैं तो उसके तीनों नज़ीरी कॉस भी मुतमासिल रहेंगे। सिंपल सी बात है। तो बस यहाँ जो वजह है ना, जो मैंने वहाँ मश्क से पहले जो नंबर 6 पर आपको लिखाया था, तो वो वजह आप यहाँ पर लिख लेना याद से, ठीक है, कि मुतमासिल, चलो मैं लिख देता हूँ, मुतमासिल वितरों के नज़ीरी असगर कौसैन भी मुतमासिल होते हैं, ठीक है। ये राइटिंग थोड़ा सा समझ लेना आप, वरना बोलेंगे कि सर की राइटिंग बोर्ड पर तो कैसी थी, यहाँ कैसी राइटिंग आ रही है। तो देखिए यहाँ पर जो है होते हैं, मुतमासिल होते हैं, तो ये जब वितर मुतमासिल है तो हम लोग इसकी मदद से, ये जुमले की मदद से लिख सकते हैं, इसलिए वितर, सॉरी नॉट वितर, इसलिए यहाँ पर जो कॉस है, कॉस क्यू आर, ये मुतमासिल रहेगा कॉस आर एस, और ये मुतमासिल रहेगा कॉस, तीसरा कॉस कौन सा है, क्यू एस, और यही जवाब है नंबर 1। कितना आसान है बोलो, तीनों वितर बराबर है इसलिए उनके तीनों नज़ीरी कॉस भी बराबर रहेंगे, बस ये जुमला लिखना है, ये वाला जुमला लिखना है बस, और कुछ भी नहीं। तो ये पहला उसका हल हो गया। दूसरा, इसी का जो दूसरा है, चलिए उसको भी हल करते हैं। हमको अब क्या बताना है यहाँ पर, कि दूसरे नंबर पर बताना है कि यहाँ कॉस क्यू आर एस की पैमाइश 240 है, क्यू आर और एस की पैमाइश है वो कितनी है, 240। तो देखो अभी हमने नंबर 1 पर क्या साबित किए, ये नंबर 1 पर मैंने अभी क्या साबित किया कि कॉस आर एस ये बराबर है कॉस क्यू एस के, और ये बराबर है किसके, कॉस क्यू आर के, यानी तीनों के तीनों कॉस मुतमासिल है। ये अभी अभी हमने साबित किया, अभी अभी हमने बताया। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये भी मालूम है कि पूरे दायरे की पैमाइश कितनी होती है, 360 होती है। तो चलो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये नंबर 2 को हल कर रहे हैं हम लोग। अभी हमको मालूम है कि पूरे कॉस की पैमाइश, पूरे दायरे की पैमाइश, मेजर ऑफ कॉस क्यू आर जमा मेजर ऑफ कॉस आर एस जमा मेजर ऑफ कॉस क्यू एस, ये तीनों की टोटल पैमाइश कितनी रहेंगी, 360। लेकिन देखो अभी हमने नंबर 1 पर बताया कि ये तीनों के तीनों मसावी है, यानी जितना क्यू आर है उतना ही आर एस है उतना ही क्यू एस है, तीनों के तीनों मसावी है। तो मैं क्या करता हूं, मेजर ऑफ कॉस क्यू आर, मेजर ऑफ कॉस क्यू आर जमा मेजर ऑफ कॉस, अब देखो ये क्यू आर जो है आर एस के बराबर, यानी आर एस जो है क्यू आर के बराबर है, यानी मैं आर एस की जगह क्यू आर लिख सकता हूँ क्योंकि बराबर है, तो कोई मसला नहीं रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर ये जो क्यू एस है इसकी जगह भी मैं क्यू आर लिख सकता हूँ क्योंकि तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर है ना, तो सब जगह मैंने क्यू आर क्यू आर क्यू आर लिख दिया क्योंकि सब एक जैसे हैं, सब मसावी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेजर ऑफ कॉस क्यू आर, मेजर ऑफ कॉस क्यू आर, मेजर ऑफ कॉस क्यू आर, कितने मेजर ऑफ कॉस क्यू आर, 3 मेजर ऑफ कॉस क्यू आर बराबर कितना, 360। तो यानी कॉस क्यू आर मेजर ऑफ कॉस क्यू आर कितना हो जाएगा, 360, और वो 3 उधर जाएगा तो कहा जाएगा बटे में जाएगा, तो उसको तकसीम कर लेंगे, 3 का 3, 3 दुए 6, और वो सिफर 120 दर्जे, यानी मेजर ऑफ कॉस
क्यू आर, ये कितना मिला हमको 120 दर्ज, ये क्यू आर मिला हमको, और हमको किसको बताना है, क्यू आर एस को। तो क्यू आर एस कहाँ है, ये क्यू आर एस। तो अब देखो मैं इसके आगे लिखता हूं, अब जो मुझे बताना है, मेजर ऑफ कॉस क्यू आर एस, इसको अगर हमने शक्ल में देखे तो ये क्या है असल में, मेजर ऑफ कॉस क्यू आर जमा मेजर ऑफ कॉस आर एस। आप समझ भी गए होंगे कि कैसे आ जाएगा, फिर भी मैं लिख के बता देता हूं पूरा। क्यू आर कितना आया अभी 120, ठीक है। तो जब क्यू आर 120 है तो आर एस भी कितना रहेगा 120, और 120 और 120 कितने हो जाएंगे 240, हो गया, साबित हो गया। तो कॉस क्यू आर एस यहाँ लिख लेता हूं मैं, मेजर ऑफ कॉस क्यू आर एस बराबर कितना आया 240। तो समझ में आ गया सबकी कितना सिंपली है, कितना आसान है। तो आप इसको अच्छे से मश्क कीजिए, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके एक मर्तबा देख लीजिए। तीसरा सवाल और आखिरी सवाल इस मश्क का देखिए, खत्म भी हो गई है मश्क हमारी। यहाँ पर हमको शक्ल में कहा गया है कि वितर ए बी मुतमासिल है वितर सी डी, तो साबित कीजिए कि कॉस ए सी मुतमासिल है कॉस बी डी। वितर ए बी, ये यहाँ देखिए इधर ए बी, ये मुतमासिल है किसके, सी डी। दो वितर एक दूसरे के मुतमासिल दिए हुए हैं, तो अभी अभी मैंने बताया आपको कि अगर दो वितर एक दूसरे के मुतमासिल है तो उनके नज़रिए असगर कॉस भी मुतमासिल रहेंगे। तो चलिए हम लोग उसी खुसूसियत का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हल में। मैं पहले आपको पूरा जुमला लिखना जो मैंने इससे पहले लिखाया कि मुतमासिल वितरों के नज़ीरी असगर कौस मुतमासिल होते हैं, ये जुमला पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। अब अगर जो है मुतमासिल वितर, यानी देखो यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि वितर ए सी, ये सवाल में कहा गया है, सॉरी ए बी है, ए सी नहीं है, वितर ए बी ये मुतमासिल है किसके, वितर सी डी के। जब दो वितर एक दूसरे के मुतमासिल है तो इस वितर का जो नजीरी असगर कौस है, कौन सा कौस है जरा देखिए शक्ल में, ए बी। तो ए बी का नजीरी कौस कौन सा है, ए सी बी। देखो ये ए बी यहाँ है ना, ये ए बी वितर ये है ना, तो इसका कौस कौन सा है, ये ए सी बी। तो यानी कौस ए सी बी ये मुतमासिल रहेगा कॉस, अब सी डी है ना, तो ये सी डी है, तो सी डी का वितर, सी डी का कॉस कौन सा है, सी बी डी, कॉस सी बी डी। अब जो है कॉस ए सी बी को अगर मैंने गौर से देखा तो वो जो कॉस ए सी बी है वो कॉस ए सी बी ए सी जमा सी बी के बराबर है। तो मैं कॉस ए सी बी को क्या लिखता हूं, कॉस ए सी बी बराबर कॉस ए सी जमा कॉस बी सी बराबर कॉस सी बी डी को अगर हमने गौर से देखे तो कॉस सी बी डी जो है वो सी बी जमा बी डी के बराबर है। तो सी बी बोलो या बी सी बोलो, दोनों बोल सकते हैं हम, कॉस बी सी जमा कॉस बी डी। अब हमको मालूम है कि अगर बराबर किस तरफ कोई अदद है और बराबर किस तरफ कोई अदद है और दोनों सेम अदद है तो दोनों अदद क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। यानी कॉस ए सी ये बराबर है किसके, कॉस बी डी के। और यही हमको क्या करना था, साबित करना था। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। तो देखो जो है यहाँ पर हमारा जो 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है वो आप लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, और उसमें ज्योमेट्री वो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और उसमें दायरा तो वो तो बहुत ही डेंजर है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत फहमियाँ हैं और ये सब जो है अंधविश्वास है। तो ये इन सारी चीज़ों पर आप बिल्कुल भी गौर मत कीजिए, बिल्कुल भी यकीन मत कीजिए। बहुत आसान सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, और रियाजी कॉर्नर पर अगर आप सीख रहे हैं मैथमेटिक्स तो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो चलिए बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, थैंक यू।